2021 से भी कठिन पैटर्न होगा टीजीटी पीजीटी 2022 का। अगर इस परीक्षा में आप 35 दिनों के अंदर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्विक रिवीजन करना पड़ेगा, पीवाईक्यू लगाना पड़ेगा और ऑथेंटिक बुक्स के सोर्स से बनाए गए नोट्स को पढ़ना पड़ेगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके पास होनी चाहिए जो सारगर्भित प्रश्नों को आपके सामने लेकर प्रस्तुत करे। अगर आप इतनी तैयारी 10 घंटे के हिसाब से प्रतिदिन करते हैं तो 400 घंटे लगभग आपके पास होंगे और यह सब आप अपने से नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन करिए, जिस बैच में यह सब कुछ करवाया जाएगा। तो विजेता ब्रह्मास्त्र बैच आपके लिए टीचर्स एकेडमी लाया है। व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, सबको जय हिंद भाई। तो आज हम लोग को किसका रिवीजन करना है? सर्किल। कल फिर हम लोग इतना तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उतना है कि 3-4 दिन में, इन 3-4 दिन आपको टाइम दिया गया कि वो सारा ये वाला लेकर के और जो आपके नोट्स पहले आपने यहाँ हमसे पढ़ा हो या कहीं और से पढ़ा हो उन सबको आपने अब तैयार कर लिया होगा। तो कल हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस इस पे करेंगे। कल जो करेंगे इतने तक का क्वेश्चन। 2 दिन 3 दिन समय इसलिए दिया गया था आपको कि 2 चैप्टर स्ट्रेट लाइन हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, सर्किल आज खत्म हो जाता तो अच्छी बात है। तो बचा हुआ कल हम लोग कंप्लीट करेंगे क्योंकि सर्किल थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लंबा चैप्टर है, आप भी जानते हैं। क्वेश्चंस भी ठीक ठाक बनता है और इसको अच्छे से इसलिए पढ़ना कि इसी के बेस पे स्फीयर भी बनता है आपका। गोला भी जो 3D में आएगा वो भी उसी बेस पे आएगा आपका। तो उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस 2-3 दिन इतने तक का प्रैक्टिस करेंगे। फिर कॉनिक सेक्शन, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स तीनों पढ़ेंगे। फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद वेक्टर 3D जैसे है आपका उस तरह से चलता चला जाएगा। तो जिस गति से हम लोग चल रहे हैं, उम्मीद है अगर जनवरी में भी एग्जाम होता है तब भी मैक्सिमम चीजें हैं उस समय तक हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है। साथ ही साथ आपका और भी क्लासेस प्रैक्टिस का चलता ही रहता है। पीजीटी एजुकेशन की क्लास हमें नहीं पता बाबू। पीजीटी एजुकेशन अब ठीक, मैं मैथ्स की क्लास पूछिए तो बता सकता हूँ, बायोलॉजी मेरे पहले चलता है तो वो बता सकता हूँ, दूसरे में इसी समय केमिस्ट्री चलता है तो वो बता सकता हूँ। बाकी की क्लासेस मुझे आइडिया नहीं है, जिसके बारे में आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके भाई पता कर सकते हैं। 96 28 95 92 37। ठीक है। दूसरी बात, एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखिए ये प्रैक्टिस मतलब रिवीजन है। तो भाई आप भी जानते हैं इतना लंबा सिलेबस है तो 1.5 महीने में पढ़ा पाना संभव नहीं है। मैं ये बैच के कह रहा हूं कि हाँ मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा, डिटेल से पढ़ाऊंगा। यहाँ बस यही कहा जो आपने पढ़ रखा एक बार, जैसे हम एग्जाम के समय पेज पलटते जाते हैं, बस मनन करते जाते हैं, एक नजर देखते जाते हैं, उसी हिसाब से इसमें बताने का प्रयास मैं कर रहा हूं। मेरे हिसाब से जो सुटेबल होता है, जो बेस्ट होता है, जहां तक मेहनत होता है आपके लिए भी करने का प्रयास किया जाता है। और हर बच्चे को मेरी टेक्निक क्लियर अच्छी लगे ये कोई जरूरी भी नहीं है। ना मैं कभी ये दावा किया हूं भाई मैं नंबर 1 हूं, नंबर 2 हूं, ऐसा कभी दावा नहीं किया है। और ये भी कहा है कि हमेशा आपको क्या है, सेल्फ स्टडी पे फोकस करना पड़ेगा। बिना सेल्फ स्टडी किए आप 36 जगह का रिवीजन ले लें, 36 जगह पढ़ लें, उसका फायदा आपको नहीं मिलना है। तो अगर आपने पहले से पढ़ रखा होगा तब ये बैच आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज आप सोचते हैं कि 1.5 महीने में हम पूरा ये कर लेंगे, तो अगर आप पहले सेल्फ स्टडी किए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल नहीं पढ़ा है और सोचते हैं केवल इस बैच को लेकर के हमारा कल्याण हो जाएगा, तो ये कर पाना पॉसिबल नहीं है आपका। चलिए, तो अब यहां हम लोग सर्किल बस थोड़ा सा जल्दी सर्किल बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टार्ट करें। तो सर्किल यानी वृत्त। तो वृत्त क्या है हमारा? तो लोकस ऑफ ए पॉइंट, मतलब ऐसे हिंदी में जल्दी बताते हैं, किसी बिंदु, ऐसे चर बिंदु का बिंदु पद जिसका निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा क्या रहे, हमेशा समान रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। मतलब कि वो हमारा फिक्स पॉइंट है, पी वेरिएबल पॉइंट है, मान लिया ये अल्फा कॉमा बीटा है। पी का लोकस, पी कहीं जाए, यहां आए, यहां आए, यहां आए, मतलब चाहे जहां आए, दूरी जो हो हमेशा कांस्टेंट हो। यहां आए पी तब भी आर हो, यहां आए पी तब भी आर हो, यहां मतलब जितना फड़फड़ा ले बस आर होना चाहिए। तो इस वेरिएबल पॉइंट का जो लोकस होगा, ठीक है, ये
क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ होगा, एक क्या होगा, सर्कुलर पाथ होगा हमारा। तो अब यहां पे क्या, तो ये वेरिएबल पॉइंट x कॉमा वाई है, तो OP बराबर हमारा r, तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर हमारा। तो यही क्या हो जाता है, सर्किल का इक्वेशन। ये हमारा इसका सेंटर कितना, सेंटर हमारा अल्फा कॉमा बीटा, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है उसे हम सर्किल का क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। सर्किल का क्या कहते हैं, रेडियस कहा जाता है हमारा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर रेडियस फॉर्म। मतलब इसकी जरूरत, इसका इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब सर्किल का सेंटर भी पता हो और सर्किल का रेडियस भी पता हो। तो इस फार्मूले की मदद से हम सर्किल का इक्वेशन निकाल सकते हैं कि जैसे हमारा दे दिया क्या, ठीक, सेंटर एट पॉइंट 3,1 एंड सर्किल passes through -1,4, then equation of सर्किल हमारा। तो सर्किल इससे पास कर रहा, सेंटर इससे हमारा, मतलब इस तरह से ये 3,1 है और ये -1,4 से पास कर रहा, तो ये इसका सेंटर हो गया, यही इसका रेडियस हो जाएगा हमारा। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल जो मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या मिल जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 1 का स्क्वायर और अंडर रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 का स्क्वायर और इस पूरे का फिर स्क्वायर हमारा। ठीक, यही क्या हो गया, सर्किल का इक्वेशन। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक तो अब यहां पे सेंटर रेडियस, दूसरा क्या होता है, जनरल फॉर्म। दूसरा जो होता है वो क्या, जनरल फॉर्म, जो कल हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में रिवीजन किए थे। ठीक है, 25 जो भी आए, 25 आए, 24 आए, 26 आए, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया। अब यहां जनरल इक्वेशन कल हम लोग देखे थे क्या, कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c बराबर 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 हमारा। अब ये हमारा क्या है, 2 डिग्री xy के टर्म में 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन है, 2 डिग्री का 2 घात का सामान्य समीकरण है। अब ये कल हम लोग डिस्कस किए थे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी रिप्रेजेंट कर सकता है, सर्किल भी कर सकता है, पैराबोला भी कर सकता है, एलिप्स भी कर सकता है, हाइपरबोला भी। कल सारा कंडीशंस हम लोगों ने देखा था। तो ये सर्किल को रिप्रेजेंट कब करेगा, हमारा क्या लिखाए थे कि a बराबर b होना चाहिए, h बराबर 0। मतलब देखते के साथ तुरंत पहचान लेंगे कि समीकरण वृत्त का है कि नहीं है। वृत्त होने के लिए पहली शर्त है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, और साथ ही साथ x इंटू वाई वाला पद, मतलब कि ये और ये आपका बराबर हो और ये वाला टर्म नहीं होना चाहिए, यानी h 0 होना चाहिए, तब जाके वो वृत्त का समीकरण को बताएगा। यानी कि जैसे हम ये कहें 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 है, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 2x माइनस y माइनस 7 बराबर 0 है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0 है, 2x x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 5y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7y प्लस 2 बराबर 0। तो ये सर्किल होगा, ये सर्किल होगा, ये दोनों सर्किल नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी अलग अलग है और साथ ही साथ एक्स इंटू वाई का भी टर्म है हमारा। तो तीसरा चौथा वाला सर्किल नहीं है, पहला दूसरा वाला सर्किल है हमारा। 3 दोनों में है, एक्स इंटू वाई का टर्म नहीं है। तो जनरल क्या हो गया, तो जनरल इक्वेशन कल वाली क्लास ऐप पे नहीं डालें क्या? हाँ, काहे नहीं डालें, डाल दीजिए अभी तुरंत। तो जनरल इक्वेशन जो सर्किल का लिखते हैं वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
ठीक, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट 1 1 रखते हैं। तो यहाँ पे सर्किल के इक्वेशन में हमें तीन चीज की जरूरत पड़ेगी, एक जी निकालना होगा, एफ निकालना होगा, सी निकालना होगा। स्ट्रेट लाइन में क्या बताए थे कि सरल रेखा को अगर निश्चित करना, फिक्स करना है तो हमें दो शर्तों की जरूरत होती है। दो कंडीशन दिया, स्ट्रेट लाइन हमारा फिक्स हो जाएगा। लेकिन सर्किल में फिक्स नहीं होता, सर्किल में कम से कम जो हो हमारा वो तीन इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, तीन कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी। तभी जैसे हम एक पॉइंट से सर्किल P से पास करने वाला कहें तो P से इनफाइनाइट सर्किल पास करेगा, PQ है हमारा, ठीक, तो इससे भी इनफाइनाइट सर्किल पास कर सकता है हमारा। लेकिन PQR दे दे, PQR दे दे तो PQR से इसके अलावा और कोई दूसरा सर्किल होगा ही नहीं जो तीनों बिंदु से पास करे। तो जैसा कंडीशन दिया रहेगा GFC की वैल्यू निकाल करके आपको पुट करनी पड़ेगी। तो अगर कहीं भी सर्किल का इक्वेशन खोजना है, मतलब दिया पूछ रहा है, तो सबसे पहले सवाल को ध्यान में रख करके ध्यान से पढ़ेंगे कि तीन कंडीशन कौन कौन सा दिया है, तीन कंडीशन तो तीन शर्तें कौन कौन सी दी है, उसके अकॉर्डिंग तीन इक्वेशन बना करके जीएफसी की वैल्यू निकालनी होगी, तब जाके सर्किल का इक्वेशन बन जाएगा। अब ये सर्किल का इक्वेशन है हमारा, तो इसका कुछ सेंटर और रेडियस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 है सर्किल हमारा। तो सबसे पहले इसका सेंटर जो होता है वो सेंटर कितना, -g -f हमारा, और रेडियस जो होता है वो कितना, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। मतलब अगर सेंटर निकालना है तो 2 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो आप, कि x का जितना भी गुणांक है उसको 2 से भाग दे करके माइनस लगा दो, सेंटर का x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। सेंटर का y कोऑर्डिनेट चाहिए हमारा, तो y का जितना भी गुणांक हो हमारा, ठीक, उसको 2 से भाग दे करके माइनस लगा दीजिए, तो वही क्या हो जाएगा, उस सर्किल का सेंटर। अब रेडियस की बात करें तो जो भी सेंटर निकालें उसको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, कांस्टेंट टर्म घटा दीजिए, और उसका जो स्क्वायर रूट हो जाएगा, उसका जो स्क्वायर रूट हो जाएगा, सी स्क्वायर कहाँ दे लिख दिए भाई, कहीं लिख दिया है क्या, सी स्क्वायर, सी ही तो लिखा है, अच्छा यही, अच्छा कोई कमेंट में लगता लिखा, तो यही क्या हो जाएगा, रे यार, चलो सब जाने गया, विजेता बैच चल रहा, कितना जानेंगे सब जिसको जरूरत होगी खुद खोज के ले लेगा। तो ये क्या कह रहा है, तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 4 बराबर 0 है। इसका सेंटर आपको बताना है, तो सेंटर क्या हो जाएगा, -4 है, -4 का आधा -2, माइनस से गुणा किया 2, 6 का आधा 3, माइनस लगा दिया -3, तो सेंटर कितना हो गया, 2 -3। रेडियस की बात करें तो इन्हीं दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, 4 -3 का स्क्वायर 9, और -4 है तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो 9 4 13 4 17। मतलब इस सर्किल का सेंटर 2 -3 होगा, और रेडियस जो हो जाएगा, ठीक है, रेडियस जो हो जाएगा √17 हो जाएगा हमारा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसमें अक्सर जल्दीबाजी करते हैं, अक्सर जल्दीबाजी क्या करना है, हमेशा जितना भी फार्मूला आगे हम सर्किल से रिलेटेड पढ़ेंगे वो जनरल फॉर्म में पढ़ेंगे। जनरल फॉर्म यानी कि क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में पढ़ेंगे हम लोग। अगर लेकिन सर्किल के इक्वेशन के लिए हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की शर्त तो नहीं है। सर्किल के लिए हमने क्या बोला, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर होना चाहिए, चाहे 1 1 रहे, चाहे 2 2 रहे, चाहे 5 5 रहे, चाहे 1/3 1/3 रहे, इक्वल होना चाहिए। 1 होना कोई मतलब क्या है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है हमारा। लेकिन जितना हम फार्मूला पढ़ते हैं वो सब में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1 वाले से पढ़ते हैं। तो अगर 1 1 नहीं है तो सबसे पहला काम, कोई भी सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपसे पूछ रहा, तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना दे करके 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर दे दिया, 1/2x स्क्वायर प्लस 1/2y स्क्वायर दे दिया, तो सबसे पहला काम आपका बचता है क्या, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का 1 1 करना। तब जाके किसी फार्मूले को आप यूज कर सकते हैं। जैसे दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 1 बराबर 0। इसका हमें सेंटर और रेडियस चाहिए, ठीक है इसका हमें क्या, सेंटर और रेडियस चाहिए हमारा। तो अब यहां डायरेक्ट एक्स और वाई का कोफिशिएंट नहीं देखेंगे, पहले इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y माइनस 1/2 अब फार्मूला लगाएंगे, अब एक्स और वाई का कोफिशिएंट देखेंगे, तो सेंटर इसका कितना हो जाएगा, 3/2,
-2, -3 का आधा किया -3/2, साइन बदल देंगे तो 3/2, 4 का आधा किया 2, माइनस लगाए -2 हमारा। और रेडियस की बात करेंगे तो कितना 9/4 + 4 + 1/2। तो ये इस सर्किल का सेंटर हो गया और ये इस सर्किल का क्या हो गया, रेडियस हो गया हमारा। ठीक उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नहीं 3 - 4 नहीं होगा नंदलाल चौहान जी, सेंटर इसका 3/2, -2 होगा और रेडियस क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करना है तो 9 + 16 + 2/4, 16 9 25 √27/4। सेंटर इसका 3/2, -2 होगा, रेडियस जो होगा √27/4 होगा। 16 9 25 2 27 से तो आएगा मेरे भाई 9/4, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ये 9 आएगा, ये 16 आएगा, ये 2, ये तो आएगा √27/4। क्लियर है, समझ में आई बात सबको यहां तक? कोई दिक्कत है जल्दी से एक बार बता दें, जल्दी से एक बार बताइए जल्दी से एक बार बताएं तो फिर आगे चलें। अरे 4 होगा √27, यहां तक सब लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं किसी को। अब कहीं ऐसा दे दे आपका, ठीक, कि 3 - अल्फा का x², ठीक, प्लस अल्फा -2 का y² प्लस बीटा -4xy प्लस, अरे यार, प्लस बीटा -4xy और प्लस 2αx प्लस β² और -α प्लस बीटा बराबर 0। अब कह दिया इसका सेंटर और रेडियस निकालिए। अब इसका तो ये नहीं करना यार, x² और y² का कोफिशिएंट तो बराबर नहीं है हमारा, ठीक, तो ये काहे का सर्किल, जब सर्किल नहीं है तो काहे का सेंटर और रेडियस हमारा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ सिंबल दिया हुआ, तो कंडीशन जो सर्किल के लिए था वो अप्लाई करेंगे आप। क्या था, x² y² का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, यानी 2α बराबर कितना 1, 2α बराबर कितना 1, तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा 1/2 और बीटा -4 बराबर 0, यानी बीटा का मान क्या आ गया 4। ठीक, सर्किल होने के लिए x² और y² का कोफिशिएंट इक्वल कर लिया तो अल्फा निकल गया और बीटा हमारा। तो अब ये जो सर्किल बना हमारा अल्फा का मान 1/2 रख दें, तो अल्फा का मान 1/2 रोक दे, 3 - 1/2 5/2 x², कुछ गलत कहीं कर रहे हैं क्या यार, सॉरी, ये 5/2 आ जाएगा यार, कितना आ जाएगा, माइनस किए तो प्लस हो गया ना 5, तो अल्फा का मान 5/2 आ जाएगा। तो 1/2 x² 1/2 y² प्लस x प्लस 16y और -1/5/2 प्लस 4, 5/2 प्लस 4, 4 दूना 8, 13/2 बराबर 0 हमारा, यानी x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 32y -13 बराबर 0, -13 बराबर 0 आ गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसका सेंटर और रेडियस, तो सेंटर इसका क्या हो जाएगा -1, 16 और रेडियस कर देंगे तो 1 + 16 का स्क्वायर कितना आ जाता है यार 160, 256 ना, 256 + 13, तो ये इसका सेंटर आ गया, ये इसका रेडियस आ गया, ये इसका क्या आ गया, रेडियस आ गया। क्लियर है सबका? जल्दी से एक बार बताइए। तो अगर ऐसा कहीं सिंबॉलिकल फॉर्म में दिया है तो जो कंडीशन था पहले उसको सेटिस्फाई कराएंगे। सर्किल के लिए कंडीशन क्या बताया कि x² y² का गुणांक बराबर बराबर होना चाहिए, तो उसको बराबर करके अल्फा का मान निकाला। x × y का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, तो x × y का कोफिशिएंट बीटा -4 था तो बीटा की जगह 4 रखा, अल्फा 5/2 रखा, बीटा 4 रखा हमने, तो ये चीज मिल गया हमारा। ठीक है, क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बताएं। समझ गए सब लोग या कोई समस्या है? तो सेंटर इसका -1, -16 आएगा, रेडियस कितना आएगा √270 आएगा।
ये नहीं कि झटके में नन ऑफ दिस लगा के चले आए कि सेंटर काहे का रेडियस x इंटू वाई का पद दिया हुआ हमारा। ऐसा कभी आपसे नहीं पूछेगा कि 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3x प्लस 2y बराबर g प्लस 1 तो इस तरह का सर्किल नहीं देगा कि इसका सेंटर रेडियस निकालो। तो यहां कह सकते हैं ये कंफर्म है कि सेंटर ये रेडियस सर्किल है ही नहीं, तो जब सर्किल ही नहीं है तो काहे का सेंटर काहे का रेडियस। लेकिन इसको हम सर्किल अल्फा की बीटा वैल्यू सेलेक्ट करके सर्किल बना सकते हैं हम लोग। तो अब हमने यहां क्या देखा कि सेंटर हमारा कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 था हमारा। तो इसका जो रेडियस आया था, रेडियस हम लोगों ने कितना देखा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और सेंटर कितना देखा था, सेंटर जो देखा था माइनस जी कॉमा माइनस एफ देखा था हमने। ठीक, तो अब ये बताइए तो यहां पर केस फर्स्ट बनता है, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, चूंकि रूट के अंदर आया, रूट हम लोग जानते हैं तभी डिफाइंड होता है जब आपका रूट के अंदर वाला जीरो या जीरो से ज्यादा हो। ये क्या कहलाता है, रियल सर्किल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, रियल सर्किल। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 के बराबर आ जाए तो ये क्या कहलाता है, पॉइंट सर्किल। ये क्या कहलाता है, पॉइंट सर्किल, बिंदु वृत्त कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या, तो पॉइंट सर्किल से रिलेटेड अक्सर चीजें पूछी जाती हैं, खास करके जब लिमिटिंग पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, वृत्तों के निकाय का सीमांत बिंदु पढ़ते हैं, तो सीमांत बिंदु वाले में पॉइंट सर्किल की आवश्यकता हम लोगों को पड़ती है। तो बिंदु वृत्त क्या कहलाता है, कोई भी ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 हो जाए, मतलब एक बिंदु ही, एक बिंदु, जैसे ये कह दिया हमने x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो ये पॉइंट खुद 2 3 हो जाएगा ना, तो इसको भी सर्किल कहा जा सकता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट सर्किल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पॉइंट सर्किल। और अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 हो जाए तो क्या कहलाता है, इमेजिनरी सर्किल कहलाता है। इमेज काल्पनिक वृत्त कहलाता है, अवास्तविक वृत्त कहलाता है हमारा। तो मेन इसमें सबसे ठीक है, मेन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा, ये तो खैर है ही, ये वाला खास करके इसकी जरूरत, ये हम लोग अक्सर कभी कभी दिमाग से निकल जाता है हमारा। ये हमारा क्या था, जनरल फॉर्म की बात। ये क्या था हमारा, जनरल फॉर्म की बात। दूसरा हमारा क्या होता है, डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म होता है हमारा। ठीक, तो डायमीटर फॉर्म क्या होता है कि अगर कोई सर्किल, अगर ये कोई वृत्त है हमारा, ये इसका केंद्र है वृत्त का, तो ये क्या होगा, ये व्यास हो जाएगा हमारा। तो इसका x1 y1 दिया है, इसका x2 y2 दिया है, x2 y2 दिया हुआ हमारा। तो इस सर्किल का जो इक्वेशन लिखते हैं, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर 0। ठीक, इसको क्या कहता है, वृत्त के समीकरण का व्यास रूप कहा जाता है। इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब बिंदु के किसी व्यास का अंत बिंदु, वृत्त के व्यास का दोनों छोर का निर्देशांक दिया हुआ हो, डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ है, तब सर्किल का इक्वेशन क्या लिखेंगे, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर 0 लिखेंगे हम लोग। ठीक, जैसे मान लीजिए कह रहा है क्या, इक्वेशन ऑफ सर्किल passes through points 0, 0, 4, 0, 0, 3 हमारा। तो ये बताइए, अगर हम यहां बात करें, ये आपका क्या है, 0, 0 है, ये आपका क्या 4 0 हो गया, और ये क्या हो गया, 0 3 हो गया। तो इन तीनों से पास करने वाले वृत्त का कह रहे हैं, तो ये बताओ, ये तो 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये हमेशा डायमीटर ही तो हो जाएगा। ये इस सर्किल का जब भी हो जाएगा हमारा, डायमीटर ही हो जाएगा हमारा। ठीक, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस वाई माइनस 3 इंटू वाई माइनस 0 बराबर 0। अरे अभी कौन सा शॉर्ट ट्रिक की जरूरत है यार, कौन सा शॉर्ट ट्रिक, इतने अभी तो यही देख रहे हैं सर्किल का इक्वेशन का होता कौन कौन सा फॉर्म है। ठीक, सर्किल का कौन सा, अमित शुक्ला जी कौन सा शॉर्ट ट्रिक लगा देंगे इसमें, ये बताइए।
ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मतलब यही डायमीटर फॉर्म का हमने यूज किया है। अक्सर इससे सवाल जो पूछता है आपका क्या कि एक्स कोऑर्डिनेट अगर डायमीटर, एक्स कोऑर्डिनेट डायमीटर का जो हो वो रूट ऑफ इक्वेशन ठीक 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 बराबर 0 हो, ठीक। और y कोऑर्डिनेट ऑफ डायमीटर क्या कह रहा, रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या हो जाए 3x या x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो यहां पे आप कुल मिला के क्या कह सकते हैं, पूरा क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं। यहां क्या कह रहा, तो यहां पर आपका क्या कह रहा कि डायमीटर का एंड पॉइंट x1 y1 और x2 y2 है, x1 y1 और x2 y2। तो इसका रूट्स x1 x2 दिया है, इसका रूट्स y1 और y2 दिया हुआ है। तो सर्किल का इक्वेशन चाहिए, सर्किल का क्या चाहिए, इक्वेशन। तो आपको जो सबसे आसान तरीका है निकालने का, आप क्या करें, इसका कॉफिशिएंट पहले दोनों का 1 बना लें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9/2x प्लस 3/2 बराबर 0। y1 y2 इसका रूट है, तो बस इसमें तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो बस यहां x की जगह y रख दीजिए, 5y माइनस 2 बराबर 0। बस इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल जो हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9/2x 5y प्लस 3/2 माइनस 2 बराबर 0। समझ में आई बात, क्या करना है, एकदम सीधा सा कॉन्सेप्ट है क्या। बाकी आप कर भी सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं हम क्या, इस वाले से भी x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 ठीक, प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 बराबर 0 था हमारा, यही तो डायमीटर फॉर्म था। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2x प्लस x1 x2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस y1 प्लस y2 और प्लस y1 y2 बराबर 0 हमारा। तो अब यहां देखें तो इस वाले से क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 माइनस b बाई ये होता है यानी 9/2, x1 इंटू x2 करेंगे 3, y1 y2 इसका रूट था, तो y1 प्लस y2 माइनस 5/-5 और y1 इंटू y2 करेंगे तो कितना, -2, इसमें रख देंगे तो भी सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन इसमें कुछ तो टाइम लगेगा, इसमें कुछ तो टाइम लगेगा हमारा, लेकिन इतना कुछ करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। अरे नहीं हुआ है तो हो जाएगा अरुण कुमार जी, काहे हैरान परेशान हो भाई, नहीं हुआ है तो हो जाएगा, मतलब हमेशा शिकायत ऐसे बोलना, जितना चल रहा ना अभी, तो ये तो बोला नहीं, बताया किसी ने, बताया मैंने अनाउंस कर दिया कि खत्म हो गया, आप कह रहे हो कि नहीं खत्म हुआ, हमको भी पता है क्या हुआ है नहीं हुआ है। चलिए, तो समझ में आया ये चीज। तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर वाले का कॉफिशिएंट 1 बना लेना है, फिर जिसका रूट्स वाई कोऑर्डिनेट है हमारा उसमें एक्स की जगह वाई कर देना और दोनों को ऐड कर देना। मतलब अगर ये कहे कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 हमारा x कोऑर्डिनेट इसका रूट है और y कोऑर्डिनेट जो हो वो क्या हो, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 हो हमारा। तो पहले आपको क्या करना है, बराबर जी, इसको x स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 1/3 कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, y स्क्वायर माइनस 7/2y प्लस 3/2, तब दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो सर्किल जो हो जाएगा, सर्किल क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5/3x माइनस 7/2y 1/3 प्लस 3/2 बराबर 0। बस इतना ही करना होता, देखो और टिक लगाओ हमारा। ठीक, क्लियर, समझ गए, कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से एक बार बता दे। अरुण जी परेशान ना होइए, अभी है टाइम, ठीक, ज्यादा नहीं, 1 ही 2 लेक्चर बढ़ा है तो खत्म हो जाएगा, जहां इतना पढ़ा है उतना भी खत्म, क्या ले जाना, इसे रखो भी। चलिए,
उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया। कोई डाउट किसी को जल्दी से एक बार बता दीजिए। अक्सर मतलब पूछा है 2-3 बार इस तरह का सवाल, तो ऐसा नहीं कि लग नहीं सकता, टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसमें थोड़ा कम टाइम में कर लेंगे, बस इतना ही अंतर है। ठीक है क्लियर। ये हमारा क्या हुआ, डायमीटर फॉर्म। तीसरा क्या होता है हमारा, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म यानी प्राचल रूप। क्या होता है, प्राचल रूप हमारा। तो प्राचल रूप किसको कहते हैं, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि जनरली अगर क्या है, एक्स वाई के फॉर्म में किसी कर्व का इक्वेशन दिया है तो वो क्या है, कार्टेशियन फॉर्म कहलाता है, कार्तीय रूप कहलाता है। अगर एक्स वाई दोनों को किसी थर्ड वेरिएबल में डिफाइन कर दें, एक्स वाई दोनों को किसी अगर तीसरे चर में परिभाषित कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाता है। तो यहां जैसे हम कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है, तो एक्स बराबर अगर आर कॉस थीटा लिखें, वाई बराबर आर साइन थीटा लिखें, आर साइन थीटा, तो इन दोनों को जब स्क्वायर करेंगे तो हमेशा आर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यही इस सर्किल का क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म है। क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म है हमारा, यही क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म है। अब यहां अगर हम बात करें, यही अगर जनरल फॉर्म रहता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। तो अगर इसके पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करेंगे, प्राचल रूप की बात करेंगे, तो ये क्या हो जाता है, x बराबर माइनस जी प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कॉस थीटा। ज्यादा ही बुड ले नहीं पा रहा है, ठीक। और y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एफ अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी साइन थीटा हो जाता है हमारा। मतलब क्या क्या करना है, कुल मिला के बड़ा आसान सा, पहले सेंटर निकालिए और रेडियस निकालिए। ठीक है, ठीक, सेंटर निकालिए और रेडियस निकालिए। तो सर्किल का एक्स कोऑर्डिनेट अगर एक्स लेना है पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस रेडियस इनटू कॉस थीटा लिख देंगे, और वाई बराबर जो लिखेंगे सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट प्लस रेडियस इनटू साइन थीटा। पहले सेंटर और रेडियस आपको निकालना पड़ेगा। तो यहां पैरामीटर वाला कौन सा पॉइंट, पैरामीटर वाला काम कौन कर रहा, थीटा। तो आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा को हम क्या कहते हैं, इज थीटा पॉइंट, थीटा पॉइंट ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। कभी कभी क्या होता है, मतलब पैराबोला में पढ़ेंगे तो टी के फॉर्म में दिया जाता है, 80 स्क्वायर 280 इस टाइप के फॉर्म में दिया जाता है आपका, ठीक। तो यहां पर जो चीजें हैं आपको क्या, तो कभी पॉइंट कह दिया कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 दे दिया, तो इसका अल्फा पॉइंट कह दिया। क्या कह दिया, अल्फा पॉइंट। इसका मतलब कि केवल पैरामीटर दिया है आपको, क्या है, पैरामीटर दिया है, उसके अकॉर्डिंग बाकी काम आपको खुद ही कर लेना। मतलब अल्फा पॉइंट कहने का मतलब क्या हो गया, ये 2 कॉस अल्फा 2 साइन अल्फा लेना है। क्या लेना है, इस सर्किल का अल्फा पॉइंट मतलब कि उसका कोऑर्डिनेट 2 कॉस अल्फा 2 साइन अल्फा लेना है। पैरामेट्रिक इसका कह दिया हमारा क्या, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 12 बराबर 0 है, ठीक। तो अब इसका पैरामेट्रिक फॉर्म चाहिए, तो सबसे पहले इसका सेंटर निकालना अभी बताए, 2 माइनस 3। रेडियस की बात करें, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 12 कितना 5। तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करेंगे तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाता है हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस 2 प्लस 5 कॉस थीटा लिखना होगा, और y बराबर माइनस 2 प्लस 5 साइन थीटा लिखना होगा। यही इस सर्किल का क्या हो जाएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाता है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, ये समझ गए। 3D में भी फॉर्म होती है, अरे 3D पढ़े, अभी 2D पढ़ रहे हैं। 3D में सर्किल थोड़ी कहेंगे, 3D में स्फीयर कहेंगे हम। 3D में सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, 3D में सर्किल का इक्वेशन मतलब स्फीयर और प्लेन को एक साथ लिखते हैं। तभी फिलहाल 2D पढ़ रहे हैं अमित शुक्ला जी, 3D थोड़ी पढ़ रहे हैं, 3D तो अभी पढ़ नहीं रहे हैं। आएंगे मौका उसमें भी बोलिएगा भाई। अच्छा -3 है, सॉरी भाई, 2 काहे लिख दिया भाई, ये -3 है। -2 प्लस 5 कॉस थीटा, वाई बराबर -3 प्लस 5 साइन थीटा। हाँ -3 है, सॉरी भाई, -2 दोनों में जल्दी लिखा गया, एक में -3 है, एक में -2 है हमारा, ठीक है, एक में
एक्स कोऑर्डिनेट -2 निकला, वाई कोऑर्डिनेट -3 निकला है हमारा। अजीत यादव जी क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आज लाइक करने जल्दीबाजी में नहीं बोल रहा हूं, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, फिर क्या आता है? कॉन्सेंट्रिक सर्किल। क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल हमारा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? सकेंद्रीय वृत्त। कॉन्सेंट्रिक सर्किल को हिंदी में क्या कहेंगे? सकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। तो सकेंद्रीय वृत्त मतलब क्या? नाम से ही पता चल रहा, सकेंद्र मतलब केंद्र एक हो, केंद्र एक हो, त्रिज्याएं चाहे जो भी हो, त्रिज्याएं अलग अलग हो। जैसे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 कर रहे हैं। तो सभी का सेंटर तो 0 0 ही है, सभी का जो सेंटर है वो तो 0 0 ही है। रेडियस एक का 1 है, एक का 3 है और एक का क्या है? 4 है। तो ये सारे सर्किल्स क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, सकेंद्रीय वृत्त है। ठीक है, ये क्या है? सकेंद्रीय वृत्त। मतलब 2 और मोर देन 2 सर्किल्स आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स इफ देयर सेंटर एट द सेम पॉइंट बट रेडियस आर डिफरेंट। केंद्र एक जगह हो, त्रिज्याएं अलग अलग हो। तो इक्वेशन ऑफ एनी कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऐसे लिखा जाता है, इक्वेशन ऑफ एनी कॉन्सेंट्रिक सर्किल, सर्किल सर्किल कॉन्सेंट्रिक विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 इज क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस gx प्लस 2fy प्लस लेमडा बराबर 0, जहां लेमडा क्या है? लेमडा इज पैरामीटर। लेमडा क्या है? वो पैरामीटर है हमारा। ठीक, मतलब क्या कह रहा है कि अगर किसी सर्किल के कॉन्सेंट्रिक कोई सर्किल है, सकेंद्रीय वृत्त खींचना है हमारा, तो बस खाली कांस्टेंट टर्म को बदल दिया जाता है, क्योंकि जी और एफ तो बदल नहीं सकते, सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ ही तो होता है, एक्स वाई तो वेरिएबल है हमारा, जो सेंटर इसका माइनस जी माइनस एफ होता था। तो अगर जी और एफ में से कोई बदलेंगे तो सेंटर ही बदल जाएगा, सेंटर बदल जाएगा तो वो सर्किल सकेंद्रीय होने, केंद्र तो हमें समान रखना है, तो बदलने के लिए एक सी तो बेचारा बचा, जी एफ बदलेंगे नहीं, सी भी नहीं बदले तो फिर दूसरा वृत्त बनेगा कहां से? तो दूसरा वृत्त बताना है तो कुर्बानी कौन देगा? सी देगा। तो सी की जगह लेमडा लगा देते हैं, तो लेमडा का यहां कोई भी मान लेंगे, कोई भी मान लेंगे, तो ये लेमडा के किसी भी मान के लिए ये सर्किल इस दिए गए सर्किल का क्या होगा? कॉन्सेंट्रिक का सर्किल कहलाएगा, सकेंद्रीय वृत्त कहलाएगा हमारा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। इक्वेशन ऑफ सर्किल टच एक्स एक्सिस। ठीक है, अब आगे एक्स सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। ठीक, टच एक्स एक्सिस, टच एक्स एक्सिस को टच करेगा कब? जब हमारा c बराबर जी स्क्वायर हो जाए। c बराबर क्या? जी स्क्वायर। अगर c बराबर अगर जी स्क्वायर हो जाए, इसका मतलब सर्किल क्या होगा? एक्स एक्सिस को टच करता है। ठीक, अब यहां हम जैसे कि लिखे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y प्लस 9 बराबर 0। यहां g का मान कितना है? जी अगर कहें, जी हमारा कितना है? -3, और c कितना है? 9 हमारा, तो यहाँ c बराबर जी स्क्वायर है ना, इसका मतलब ये सर्किल क्या कर रहा है? एक्स एक्सिस को टच कर रहा। तो किसी भी सर्किल में अगर c का मान जी स्क्वायर के बराबर है, इट मीन्स वो क्या? एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा आपका। अब अगर सर्किल एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, इट्स रेडियस, इसका रेडियस जो होता है हमेशा क्या? y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, रेडियस मॉडुलस ऑफ मॉड ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। ठीक, अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा तो हमें फिर कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे क्या हो जाएगा हमारा? सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट, इसका सेंटर कितना है?
3, -1 है, तो इसका रेडियस जब करेंगे तो रेडियस इसका मॉड ऑफ -1 यानी कि 1 आएगा। तो यदि कोई भी वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तो उस वृत्त की त्रिज्या वृत्त के केंद्र के y कोऑर्डिनेट के मॉडुलस के बराबर आता है। ठीक, अगर यही सर्किल क्या, सर्किल x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, 2fy प्लस c बराबर 0, टच y एक्सिस, अगर ये टच y एक्सिस को कर रहा तो y एक्सिस को टच करने कंडीशन क्या है, c बराबर f²। अगर c f² के बराबर है तो वो y एक्सिस को क्या करता है, टच करता है हमारा, मतलब इस टाइप का सर्किल बनेगा, ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, सॉरी ऐसे बन जाए या ऐसे बन जाए, कहे जहां सेंटर रहे, लेकिन y एक्सिस को पक्का है टच करेगा। ठीक है आपको टाइपराइटर चाहिए, मतलब भाई जहीर भाई टाइपराइटर चाहती है, मैं कैसे बता सकता हूं, तो संस्था जानेगी ना भाई क्या है टाइप। मैं तो आता हूं भाई, पढ़ा करके क्लास में रहता हूं, कौन टाइपिस्ट है नहीं हमें क्या पता मेरे भाई। नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, एक बार जानकारी ले लीजिएगा मेरे भाई। तो जैसे हमारा क्या है, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0 हमारा। तो यहाँ g कितना है, सॉरी f कितना है, -2 है, और c कितना है 4, तो c बराबर f² माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये सर्किल क्या होगा, y एक्सिस को टच करेगा, ये क्या होगा, y एक्सिस को टच करेगा आपका। अब इसका जो रेडियस होगा, इट्स रेडियस, रेडियस जो भी होगा, रेडियस, इसका रेडियस जो हो जाता है मॉड ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, x कोऑर्डिनेट मॉड ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, उल्टा होता है, उल्टा होता है। अगर x एक्सिस को टच कर रहा तो रेडियस y सेंटर के y कोऑर्डिनेट का मॉडुलस, और y एक्सिस को टच कर रहा है तो सेंटर क्या होगा, x कोऑर्डिनेट का मॉडुलस। मतलब इसका सेंटर क्या है, इसका जो सेंटर है -1,2 है, तो इसका जो रेडियस होगा मॉड ऑफ -1 यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, 1 हमारा, ये भी कितना हो जाएगा, 1 हमारा। ठीक चलिए, अब अगर दोनों एक्सिस को टच करे, अब अगर क्या है, दोनों एक्सिस को टच करे, तो इफ c बराबर g² बराबर f², c बराबर g मतलब x को भी टच कर रहा, y को भी टच कर रहा हमारा, तो अगर c बराबर g² बराबर f² है तो उस केस में x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, टच बोथ एक्सिस, टच बोथ एक्सिस, हमारा दोनों एक्सिस को टच करता है हमारा। जैसे अगर हम क्या कहें, ये कि x² प्लस y² -6x माइनस 6y प्लस 9 बराबर 0, x² प्लस y² -6x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0, या x² प्लस y² प्लस 6x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0, और x² प्लस y² प्लस 6x प्लस 6x माइनस 6y प्लस 9 बराबर 0 हमारा। ये चारों सर्किल जो है वो क्या करेगा, चलो चारों सर्किल जो होगा वो एक्स एक्सिस को टच, सॉरी दोनों एक्सिस को टच करेगा, बस सेंटर का फर्क। मतलब इसको अगर टच करने की बात करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह करके टच करेगा, सेंटर 3,3 है। इसकी बात करें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रह के टच करेगा, 3,-3 है। ये वाला जो टच करेगा वो तीसरे क्वाड्रेंट में रह करके टच करेगा, इसका सेंटर -3,-3 है। और ये वाला जो टच कर रहा है वो कितना, दूसरे क्वाड्रेंट में रह करके टच कर रहा है। ठीक,
इसका जो सेंटर है वो कितना है, -3,3 है हमारा। लेकिन यहाँ चारों सर्किल में, इसमें चारों सर्किल में जो है वो क्या है कि C जो है वो g² के भी बराबर है, f² के भी बराबर है। इसका मतलब सर्किल जो है वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। अब यहाँ इसका रेडियस जो होगा, अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस जो होता है वो क्या, मॉड ऑफ x कोऑर्डिनेट, मॉड ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर कह लें, या फिर मॉड ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, दोनों कह सकते हैं। एक, क्योंकि दोनों जब भी आएगा बराबर ही आएगा, नॉमेरिकली दोनों क्या होता है, इक्वल ही होता है। ठीक है। सर दिख नहीं रहा, काहे नहीं दिख रहा भाई? लो अब दिखा दिए, अब दिख गया प्रभु कि अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है कोई भी सर्किल तो सेंटर, उसका रेडियस क्या है, चाहे उसके सेंटर के x कोऑर्डिनेट का मॉडुलस कहें, चाहे उसके सेंटर के y कोऑर्डिनेट का मॉडुलस करें, दोनों सही होता है हमारा। अब अगर दोनों को टच कर रहा है तो क्या होता है, ध्यान रखिएगा, क्या, इट्स सेंटर ऑलवेज लाई ऑन लाइन y बराबर x या y बराबर -x। अगर कोई भी वृत्त दोनों अक्ष को स्पर्श कर रहा है, तो यदि कोई वृत्त दोनों अक्ष को स्पर्श कर रहा है, उसका केंद्र या तो y बराबर x रेखा पर होगा या तो y बराबर -x रेखा पर होगा। ठीक है, y बराबर -x रेखा पर होगा हमारा। जैसे ये बात करें, इसकी बात करें तो इसका सेंटर कितना था, 3,3 था, इसका सेंटर 3,3, तो ये y बराबर x पर है। ये 3,-3 तो y बराबर -x पर, ये फिर y बराबर x पर, और ये y बराबर -x पे। तो यदि पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में रह करके टचता है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, y बराबर x पर होगा। लेकिन दूसरे और चौथे में रहता है तो y बराबर क्या होगा, -x पे होगा। तो अगर दोनों एक्सिस को टच करता है तो इतना तय है कि उसका केंद्र या तो y बराबर x रेखा पर होगा या तो y बराबर -x रेखा पर होगा। ये पक्का है। क्लियर है? यहां तक समझे सब लोग, या कोई दिक्कत है जल्दी से एक बार बताइए। यहां तक क्लियर है सबका, या कोई दिक्कत है जल्दी से एक बार बताइए, तो फिर अगले पे चलेंगे। जल्दी से एक बार बताएं प्लीज, जल्दी जल्दी बताइए। शामली लग रहा है, क्या बोल रहे हैं अजीत यादव जी? और थोड़ा पानी पिला दो भाई। अरे कोई है? ए मेरे लाल, पानी थोड़ा दे दो यार। क्लियर है सर। जी सर, आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं। रवि भैया क्या कर रहे हैं, इसको भिगा के देना कहते हैं क्या? अच्छा समझा रहे हैं कि अच्छा समझ रहे हैं? ये तो मैं तो अच्छा समझ ही रहा हूं, आप अच्छा समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं ये बताइए। इसी को कहते हैं भिगा के देना। वाह गुरु, खुदे पढ़त हो खुदे समझत हो। इसलिए तो बीच बीच में पूछ ले रहे हैं भाई। देखो, जब पुराना थोड़ा एक बार पढ़े होगे तब वो चीजें आएंगी समझ में। अगर फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे होगे तो तकलीफ होगी। ऐसे आज कोशिश किया हूं कि और थोड़ा सा और करने का। तो जैसे कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल, कह दिया क्या, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल। सर्किल हुज सेंटर on line 2x minus 3y plus 5 is equal to 0 and touch both axes both axes। ठीक है, मतलब ऐसे वृत्त का समीकरण पूछ रहा है। ठीक है, ये ऐसे वृत्त का समीकरण पूछ रहा है हमारा कि जो इसका केंद्र जो हो वो क्या हो, इस रेखा पर हो एवं दोनों अक्षों को स्पर्श करे। तो ये बताओ
केंद्र अगर इस रेखा पर है तो इस रेखा पे केंद्र होगा और साथ ही साथ y बराबर x पर भी होगा। 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर पे भी 0 होगा, y बराबर माइनस x पे भी होगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये लिखा ही है सवाल में कि केंद्र इस पे है हमारा, लेकिन साथ ही साथ कह रहा कि दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है। क्या कह रहा? दोनों अक्षों को भी स्पर्श कर रहा। तो अभी हमने लिखा है कि दोनों अक्षों को स्पर्श कब करेगा? जब केंद्र या तो y बराबर x पर हो या तो y बराबर माइनस x पर हो। तो केंद्र इस पे भी हो, इस पे भी हो, दोनों पे हो, तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, यानी कि यहां से x बराबर कितना? 5, x बराबर 5। और यहां से कर देंगे तो 2x प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, तो यहां से x कितना? -1, तो यहां y भी 5 आ जाएगा और यहां y जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। y जो आ जाएगा वो कितना? 1। इसका मतलब सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ सर्किल की बात करेंगे कितना? x माइनस 5 का स्क्वायर y माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 25, और इससे करेंगे तो x प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर कितना? 1 आ जाएगा। ठीक, सेंटर मिल गया हमारा। सेंटर सेंटर 4 सर्किल का है, दुइये ठो सर्किल बनेगा। 4 काहे बनेगा वीएल मौर्य साहब? 2 ही सर्किल बनेगा, 4 सर्किल नहीं बनेगा। एक एक्स स्क्वायर x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 25, और दूसरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर y माइनस, मतलब इस सर्किल का जो सेंटर हमारा मिल जाएगा, सेंटर -1,1 मिल जाएगा, और इसका सेंटर जो मिल जाएगा 5,5, रेडियस इसका 5, रेडियस 1, रेडियस कितना? 1 हमारा। क्लियर है? समझे सब लोग या कोई दिक्कत है? जल्दी से बताइए। 5 नहीं, 2 ही ठो सर्किल बनेगा। 5 वृत्त नहीं बल्कि 2 वृत्त। एक का केंद्र 5, 5 होगा और एक का केंद्र -1,1 होगा हमारा। जल्दी से बताएं, समझ गए या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से एक बार पढ़ाएं तो फिर आगे मतलब पढ़ाएं नहीं भाई, बताएं। रवि सोनी जी के कुछ गुण हम में भी आ गए। मैं बोलना कुछ चाह रहा हूं, निकल कुछ और रहा है। 1 कॉमा -1 नहीं, -1,1, -1,1 ना मेरे भाई। 2 बनेंगे, 2 बनेंगे। हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए फिर आगे की बात करें। ये तो हो गया क्या? सारे सर्किल को। अब अगर कोई सर्किल हमारा क्या है, अगर ये कोई सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये ए बी क्या कहलाता है? एक्स इंटरसेप्ट। क्या कहलाता है? एक्स इंटरसेप्ट। सर्किल अगर ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है, क्या कर रहा है? वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये जो हमारा सी डी कहलाएगा वो क्या? वाई इंटरसेप्ट का लेंथ कहलाएगा। तो अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 है, तो यहां से ए बी का लेंथ जो हो जाता है 2√g² माइनस सी, और इसका जो लेंथ हो जाता है सी डी का वो 2√f² माइनस सी हो जाता है। ठीक, मतलब क्या कह रहा है? लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट कट्स बाई सर्किल x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 इज 2√g² माइनस सी, और लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट मतलब ये वृत्त y अक्ष से जितना भाग काटेगा उसकी लंबाई जो हो जाती है वो 2√f² माइनस सी हो जाता है। ठीक है। धीरेन्द्र जी टच कर रहा, ये इंटरसेक्ट कर रहा है भाई, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है तब ना इंटरसेप्ट निकलेगा। ये एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ है और ये क्या है? वाई इंटरसेप्ट का लेंथ है। ये क्या है हमारा? वाई इंटरसेप्ट का लेंथ है आपका। ठीक, जैसे मान लो कह दिया क्या? एक्स इंटरसेप्ट लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट कट्स बाय सर्किल क्या? 2√g² माइनस सी, लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट कट्स बाय सर्किल 2√f² माइनस सी हमारा। हाँ बिल्कुल सही। जैसे कह रहा क्या? फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल, सर्किल टच x एक्सिस, टच y एक्सिस, टच y एक्सिस at the point
0,3 0,3 and cuts length 8 units from x एक्सिस हमारा। ठीक, मतलब ऐसे वृत्त का समीकरण पूछ रहा है, ऐसे वृत्त का समीकरण पूछ रहा है जो y अक्ष को स्पर्श करे, कहां पर 0,3 पर, और x अक्ष से कितना काटे लंबाई, 8 इकाई का लंबाई काटे हमारा। तो इस वृत्त का समीकरण चाहिए हमारा, तो क्या हो जाएगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, मतलब इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। तो ये लेंथ हमारा कितना 8 दिया, तो मान लो, और ये y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, 0,3 पे कट रहा है। तो ये बताओ, अगर यहां इसका सेंटर है तो ये 8 है, तो ये 4 और ये 4, ये 4 और ये 4 हमारा, इससे इसको मिला दें तो ये वाला जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5। ये 3 दिया है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5। तो इसका मतलब इसका सेंटर जो हो जाएगा, सेंटर जो हो जाएगा वो कितना, 5,3 कितना हो जाएगा, 5,3। ये x कोऑर्डिनेट और ये क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट। सर्किल ऐसे भी तो जा सकता है, इधर से भी काट सकता हमारा सर्किल ये लेंथ। तो इसका जब सेंटर लेंगे तो ये क्या होगा, इधर 3, ये भी 3 हमारा, तो ये -5,3 हो जाएगा। ये रेडियस भी 5। तो इस सर्किल का इक्वेशन x - 5 का स्क्वायर y - 3 का स्क्वायर 25, और इसका जब लिखेंगे तो x + 5 का होल स्क्वायर y - 3 का होल स्क्वायर बराबर 25 आ जाएगा। मतलब 2 सर्किल बनेंगे, एक का सेंटर 5,3 होगा, एक का सेंटर -5,3 होगा। रेडियस जो होगा दोनों का क्या होगा, 5 होगा हमारा। ठीक है समझ, 2 सर्किल, हाँ जी। या तो फिर हम मतलब आराम से भी कर सकते हैं, अगर ये फिगर बन गया थोड़ा जल्दी हो गया हमारा। नहीं तो हमने क्या, मान लो सर्किल का इक्वेशन इस तरह से, x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 है, प्लस c 2fy + c बराबर 0 हमारा। अब दिया हुआ है कितना, सबसे पहले x एक्सिस को टच कर रहा है, तो c बराबर f², c बराबर f², क्योंकि y एक्सिस को टच कर रहा है। y एक्सिस को टच कहां कर रहा है, 0,3 पे, तो 0 तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 0, y की जगह 9 और +2 6f + c बराबर 0, ये दूसरा हमारा। ठीक, अब फिर कितना, x इंटरसेप्ट दिया है, यानी 2√g² - c जो दिया है 8 दिया, ये तीसरा इक्वेशन। इन तीनों को सॉल्व करके हमें x y का वैल्यू निकालना होगा, x y का इक्वेशन निकालना होगा हमारा। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो c बराबर f² ले लेंगे पहले से दूसरे में, तो 9 + 6f + f² बराबर 0, यानी 3 + f का होल स्क्वायर बराबर 0। तो f बराबर कितना, -3, f बराबर -3, तो c का मान कितना, 9। अब यहां से रख दीजिए, तो g² - c बराबर कितना, 16, तो g² - 9 बराबर 16, तो g² बराबर 25, तो g का मान कितना, +-5 आ जाएगा। तो G भी मिल गया, F भी मिल गया और C भी मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल कहेंगे तो कितना, x² + y² क्या हो जाएगा, x² + y² +-10x - 6y + 9 बराबर 0। तो ये भी एक तरीका, इसको ऐसे मतलब ये फिर आराम वाला तरीका, आराम से 3 ठो कंडीशन खोजें, कंडीशन खोज करके आराम से हम GFC का वैल्यू निकालते रहें। ये तरीका थोड़ा सा बुद्धि ज्यादा लगेगा, इसमें थोड़ा सा सोचना ज्यादा है, लेकिन इससे जल्दी हो जाएगा, इससे थोड़ा सा क्या होगा, जल्दी। अवधेश कुमार जी, उसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, उसका शॉर्ट ट्रिक वही है, आप क्या करें, सरकम सेंटर और रेडियस निकालें। सरकम सेंटर निकाल लीजिए 3 पॉइंट से, 3 बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का परिकेंद्र निकालना बताए हैं ना, या तो फिर इस तरह से मजदूरी करना पड़ेगा। मजदूरी तो दोनों तरीके से करना पड़ता है। क्लियर है, समझे सब लोग, या कोई दिक्कत है, जल्दी से एक बार बताएं। दोनों तरीका समझ गए या कोई समस्या है, जल्दी से एक बार बता दें तो फिर आगे चलें। हाँ सचिन यादव जी, एकदम सही,
एकदम सही आपने बताया। जल्दी जल्दी एक बार बताइए, और जो लाइक ना किए हैं तब तक सब लोग लाइक भी कर दीजिए, जिससे कि मैं भी थोड़ा सा सांस ले लूं। तब तक आप आराम आराम से आप लाइक कर दें इसको। जल्दी से एक बार बता दें, जल्दी से एक बार बताइए तो फिर आगे चलें। अरे क्लियर है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है राजेश पांडे जी। देखिए अगर पहले से पढ़ा आज तो फिर भी बहुत क्वेश्चंस भी साथ ही साथ एक आध ठो कराते जा रहे हैं, ठीक। लेकिन अब एकदम आपने नहीं एकदम पढ़ा होगा, बहुत दिन से, काफी दिन ऐसे कभी भी पढ़ा होगा तो समझ में आएगा। एकदम ही नहीं पढ़ा होगा तभी दिक्कत आएगी, तभी दिक्कत आएगी। चलिए अब क्या, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, ये तो हो गया, सारे तरह का इक्वेशन हो गया हमारा। अब पॉइंट का पोजीशन पता करना, पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्किल, विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्किल, ठीक है। किसी बिंदु का, किसी बिंदु का किसी वृत्त के सापेक्ष, किसी बिंदु का किसी वृत्त के सापेक्ष आपका क्या है, पोजीशन बताना। तो कुछ नहीं करना, एकदम बिल्कुल आसान सा। जैसे ये वृत्त है हमारा, अब ये वृत्त है और कोई बिंदु दे दिया, वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 है हमारा। अब कोई भी पॉइंट है हमारा तो क्या हो सकता है, पॉइंट या तो बाहर हो सकता है, या तो पॉइंट क्या हो सकता है, सर्किल पे हो सकता है, और या तो क्या हो सकता है, सर्किल के अंदर हो सकता है, या तो सर्किल के क्या हो सकता है, अंदर। चौथी कोई स्थिति तो होगी नहीं। कोई भी बिंदु है, या तो वो बिंदु वृत्त के बाहर होगा, या तो वृत्त पर होगा, या तो वृत्त के अंदर होगा। तो कुछ नहीं करना आपको, बस पॉइंट को वृत्त के समीकरण में रख देना, पॉइंट को वृत्त के समीकरण में रख देना। यानी कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 देख लेना है, ठीक। इसमें ये ग्रेटर देन 0 आएगा, इसमें x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इसमें जो आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c क्या हो जाएगा, लेस देन 0। मतलब 0 के बराबर आ जाए तब तो वृत्त पे समीकरण के को ही संतुष्ट कर देगा, समीकरण को संतुष्ट कर देगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब अंदर है कि बाहर है उस पर निर्भर करेगा। अगर नेगेटिव आ जाए तो पॉइंट अंदर हो जाता है, नेगेटिव आ जाए तो अंदर हो जाता है हमारा, ठीक। और अगर पॉजिटिव आ जाए तो बाहर हो जाता है। बस इतना ही काम करना है। जैसे हमारा पॉइंट दिया है कितना, -1,3 है, सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y माइनस 11 बराबर 0। अब ये पता करना है ये पॉइंट सर्किल के अंदर है कि बाहर है कि सर्किल पे है, तो बस खाली रख देना है आपको। क्या हो जाएगा, 1 प्लस 9 माइनस 2 माइनस 18 माइनस 11। तो ये क्या आ रहा है, लेस देन 0 ही तो आएगा। ये क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है हमारा, ठीक। तो ये इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये इनसाइड का पॉइंट है। क्या है ये, इनसाइड का पॉइंट हो जाएगा। ये बिंदु इस वृत्त के अंदर का बिंदु है हमारा, ठीक। कोई दिक्कत, जल्दी से एक बार बता दिए। बस हर चीज पढ़ाने के बाद एक बार बता भर दे रहे हैं, पूछ ले रहे हैं, तो जितना तेजी से मैं पूछ रहा हूं उतना तेजी से आप बता भी दीजिए भाई। जरूरत होती है, इन सब सारी चीजों की जरूरत होगी आपको। इनसाइड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र जी, बिल्कुल इनसाइड ही है। पॉइंट जो है सर्किल का इनसाइड ही है। पॉइंट जो है सर्किल के अंदर स्थित है, वृत्त के अंदर स्थित है हमारा। अंदर है अयोध्या प्रसाद जी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब उसी तरह से लाइन है, अब उसी तरह से क्या है, लाइन है। पोजीशन ऑफ लाइन का है, पोजीशन ऑफ लाइन कहा जाए, पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्किल, पोजीशन ऑफ लाइन कहेगा। तो अब फिर यहां अगर हम बात करें तो सर्किल, ये सर्किल, ये सर्किल, ये सर्किल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, या तो लाइन इसको कट करेगा,
या तो लाइन इसको क्या करेगा, टच करेगा, और या तो लाइन क्या चला जाएगा, बाहर बाहर से चला जाएगा। ठीक, तीन ही स्थिति हो सकती है, चौथी स्थिति तो संभव है नहीं। संदीप कुमार राघव जी, भाई गलत ना लो, पर मैंने सर जब से क्लास अटेंड किया करना शुरू किया है, आप तब से ही आंसर देते आ रहे हैं और पूरे बैच में सर भी आपका ही नाम लेते हैं। अरे क्या हो गया भाई, किसका नाम लेते हैं? मैं तो भाई हमेशा नाम श्री प्रभु राम का लेता हूं। ठीक किसका नाम लेते हैं भाई? तो तो यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे क्या करना? अरे क्या इसी तेजी, देखो सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। पता नहीं एक तो कल कौन अनुज भाई हैं, ठीक, कहता है एकदम क्या जाने दो, चर्चा ना किया जाए पब्लिक क्लास में। भगवान उसको खुशी रखें, सुखी रखें, तरक्की करें अपने भर। तो यहां पे क्या करना, सर्किल का सेंटर और रेडियस निकालना, सर्किल का सेंटर और रेडियस निकालना। तो कुछ मत करिए, सेंटर निकालिए और इसका रेडियस निकालिए और सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। सेंटर से क्या करिए, परपेंडिकुलर। तो यहां पर जो हो जाएगा, सीएम जो हो जाता है लेस देन आर हो जाता है। यहां जो सीएम है हमारा, यहां सीएम जो हो जाएगा आर के बराबर, और यहां सीएम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर। मतलब क्या करना, सबसे पहला काम आपको वृत्त का केंद्र और त्रिज्या निकाल लेना। वृत्त का केंद्र और त्रिज्या निकाल लेना है हमारा। तो वृत्त की केंद्र और त्रिज्या, तो सबसे पहले केंद्र से क्या करना, सरल रेखा पर लंब डाल लेना है। लंब की लंबाई ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाले सूत्र से आपका। ठीक, तो अगर वो लंब की लंबाई त्रिज्या से कम हो जाए, क्योंकि त्रिज्या के लिए आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका मतलब लाइन जो होगा वो सर्किल को इंटरसेक्ट करेगा। अगर केंद्र से सरल रेखा पर डाला गया लंब त्रिज्या के बराबर हो जाए हमारा, तो इसका मतलब वृत्त जो होगा, सॉरी रेखा जो होगा वृत्त को स्पर्श करेगा। और अगर केंद्र से रेखा पर डाला गया लंब त्रिज्या से भी ज्यादा आ जाए, इसका मतलब लाइन जो होगा वो सर्किल के बाहर होगा। लाइन जो होगा वो सर्किल के बाहर होगा। जैसे अगर हमने कहा क्या, ये कह दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y माइनस 6 बराबर 0, माइनस 6 बराबर 0। लाइन दे दिया 3x प्लस 4y माइनस 2 बराबर 0। अब पता करना है कि ये वाला लाइन इस सर्किल को कट कर रहा है कि टच कर रहा है कि बाहर से जा रहा है, कैसे जा रहा है, काटता फिटता जा रहा है, हाथ मिला के चला जा रहा है, या एकदम बाहर बाहर जा रहा है। तो सबसे पहले इसका सेंटर, तो 1,3, और रेडियस की बात करेंगे 9 1 10, 10 6 16 कितना 4। अब इससे इस पे परपेंडिकुलर, तो 3 1 कम 3, 4 3 12 माइनस 2 बट्टे रूट अंडर 9 प्लस 16 हमारा। ठीक, 12 3 15, 10 बट्टे 5, ये कितना आ गया, सॉरी 10 12 3 15 माइनस 2, 13 बटे 5 आ गया। ठीक, तो ये सीएम जो आ गया, मतलब केंद्र से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ये 13/5 है हमारा, और रेडियस इसका कितना है, 4 है। तो नो डाउट 13/5 जो है 4 से कम है। 13/5 जो है वो 4 से कम है हमारा। तो 13/5 अगर 4 से कम है तो लंब की लंबाई कम आया है और त्रिज्या ज्यादा आ गया। इसका मतलब ये क्या करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा सर्किल को। क्या करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ एकदम सही है, इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा बिल्कुल ही। जल्दी से बताइए। कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा, वही मतलब हुआ, काटता पीटता आगे निकल जाएगा हमारा। ये जैसे कह दिया क्या कि फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा, फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y माइनस 5 बराबर 0 इंटरसेक्ट द सर्किल
सेक्ट द सर्किल 12x प्लस 5y प्लस लेमडा बराबर 0। ठीक, मतलब कह रहा लेमडा के किस मान के लिए ये वाला, सॉरी, इंटरसेक्ट द लाइन है, ये लाइन है ना यार, क्या है, इंटरसेक्ट द लाइन। ठीक है, लेमडा के किस मान के लिए ये वाला वृत्त जो है इसको स्पर्श करेगा, या ये वाला रेखा इसका स्पर्श करेगा हमारा। तो सबसे पहले हमें फिर क्या करना है, इसका केंद्र निकाल लेना। तो सेंटर -2, -4 और रेडियस 4 चौक 16, 4 20, 5 25, यानी कि कितना 5। अब इससे इस पे तो हमें क्या चाहिए, CM जो चाहिए इंटरसेक्ट करने के लिए, तो CM लेस देन R होना चाहिए। तो इससे इस पे जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो -24 -20 और प्लस लेमडा अपॉन 144 प्लस 25, और ये लेस देन क्या होना चाहिए 5। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कम हो, रेडियस ज्यादा हो, तभी जाके ये स्पर्श करेगा हमारा, तभी इंटरसेक्ट करेगा हमारा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ लेमडा -44 और इधर कितना 13 50 65 हमारा। अब हम लोग क्या जानते हैं, मॉड ऑफ x अगर a से कम हो तो x का मान -a से a के बीच में, तो लेमडा -44 -65 से लेकर के +65 के बीच में, तो लेमडा का मान -21 से 60 40 100 और 5 4 9 109। तो अगर लेमडा का मान -21 से 109 के बीच है, अगर लेमडा का मान -21 से लेकर के क्या हो 109 के बीच में हो, तभी जाकर के आपका क्या होगा, ये लाइन या इस वृत्त को प्रतिच्छेद करेगा। अगर लेमडा का मान -21 और 109 के बराबर आ जाता तो रेखा क्या हो जाता, इस वृत्त को स्पर्श करता। अगर लेमडा का मान 109 से ज्यादा आता, लेमडा का मान 109 से ज्यादा आता और -21 से कम आता, तो लाइन जो होता वो सर्किल के बाहर जाता, लाइन जो होता वो सर्किल के बाहर जाता। तो आंसर क्या लिखेंगे, लेमडा बिलोंग्स टू -21 टू 109। ये मत लिख दीजिएगा लेमडा 109 से कम, ऐसे खाली लिखे तो ये आंसर गलत हो जाएगा। 109 से कम तो -109 भी है हमारा, नहीं भाई 109 से कम नहीं, -21 से ज्यादा और 109 से कम, -21 से 109 के बीच होना चाहिए। अगर खाली लेस देन 109 लिखे तो आंसर गलत माना जाएगा। अगर केवल आपने लेस देन 109 लिखा तो वो आंसर आपका सही नहीं माना जाएगा, गलत माना जाएगा। समझ गए सब लोग? तो तीनों चीज इसी से निकल आएगा। ये भी पूछ सकता था कि लेमडा के किस मान के लिए ये रेखा इसका स्पर्श रेखा होगा, स्पर्श करे हमारा, तो स्पर्श करने के लिए लेमडा का मान -21 या 109, अगर लेमडा का मान -21 या 109 में से कुछ आता तो ये रेखा इसको क्या करता, स्पर्श करता। ये भी पूछ सकता है हमारा। मॉड जहां भी लेंथ की बात आएगी, एरिया की बात आएगी, वहां मॉड लगाना जरूरी है मौर्या जी, नहीं तो फिर फंस जाएंगे। चल, कोई डाउट, किस मॉड जरूर लगाइएगा, खाली लेस देन 109 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए तो झकझोर रहे हैं, रिवीजन और कराने का क्या मतलब है, जी जान लगा करके रिवीजन करा रहे हैं। मतलब इतना मेहनत, 5 क्लास की मेहनत एक क्लास में यहां लगती है, 5 क्लास की मेहनत एक क्लास में यहां लगती है कि ये याद आ जाए। मतलब ये नहीं है कि मैक्सिमम चीजें तो सबको याद ही रहती, बस 2-4-10%, क्योंकि सिलेक्शन हमेशा एक क्वेश्चन या 2 ही क्वेश्चन से रुकता है, मतलब अच्छे बच्चों का केवल 1-2 क्वेश्चन से। ठीक, कई सारे आप में जितने पढ़ रहे हैं, कई सारे जो हैं वो 5 क्वेश्चन से कम रुके होंगे, 5 क्वेश्चन से कम ठीक ठाक बच्चे। तो जो सेलेक्ट हो जाते हैं वो बहुत बड़े तोप नहीं होते हैं कि एकदम बड़ा एकदम तोप चंद हो गए वो सेलेक्ट। अगर वो दिन उनका था जब 2 घंटा एग्जाम देने में बैठे तो उनका एकदम कंसंट्रेशन लेवल हाई था, वो दिन उनका था, वो सेलेक्ट हो गए। जिनकी किस्मत थोड़ी सी मेहरबान कम रही, उस सिचुएशन 2 घंटे में 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो गया, बेचारे का सिलेक्शन रुक जाता है। चलिए, अब फिर क्या आता है
तो अब यहाँ क्या अब पोजीशन ऑफ ए सर्किल, पोजीशन ऑफ ए सर्किल, पोजीशन ऑफ ए सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्किल। अब एक वृत्त का दूसरे वृत्त के सापेक्ष, एक वृत्त का दूसरे वृत्त के सापेक्ष जो है आपका क्या होगा भी पोजीशन। तो ये बताइए दो वृत्त क्या हो सकता है, दो वृत्त हमारा एक दूसरे के बाहर हो सकता है, दो वृत्त एक दूसरे को क्या कर सकता है, बाहर से स्पर्श कर सकता है। एक वृत्त क्या कर सकता है, दोनों को इंटरसेक्ट कर सकता है। फिर क्या हो सकता है दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से स्पर्श कर सकता है हमारा। दो वृत्त क्या कर सकता है, एक दूसरे के अंदर हो सकता है। यही 5 स्थिति होगी। 5 स्थिति के अलावा और चौथा कोई स्थिति, सॉरी छठा स्थिति नहीं होगा। दोनों वृत्त या तो एक दूसरे के बाहर बाहर हो, या तो एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करे, या तो एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करे, या एक छोटा वाला वृत्त क्या हो, बड़े वाले वृत्त के अंदर हो, या तो छोटा वाला वृत्त जो हो वो बड़े वाले वृत्त के अंदर हो हमारा। तो यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों का सेंटर निकालते हैं। ठीक, इसका मान लो सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, ये R1 है, ये R2 है। यहाँ दोनों केंद्रों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। C1 C2 जो होगा वो ग्रेटर देन R1 प्लस R2 के। इस वाले में क्या होता है, C1 C2 जो होता है वो R1 प्लस R2 के बराबर। इसमें क्या होता है, C1 C2 मॉड ऑफ, यहां जो होगा C1 दोनों केंद्रों के बीच की दूरी मॉड ऑफ R1 माइनस R2 से ज्यादा होगा, और R1 प्लस R2 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। R1 प्लस R2 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए हमारा। यहां अगर बात करें अंदर से टच करने का, तो यहाँ C1 C2 जो हो जाता है मॉड ऑफ R1 माइनस R2, और इस वाले की बात करें तो C1 C2 लेस देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के हो जाता है। तो सबसे पहले एक वृत्त का दूसरे वृत्त के सापेक्ष अगर स्थिति पता करना है आपको, तो आपको क्या करना है, दोनों का केंद्र और त्रिज्या निकालना है। ठीक है, दोनों का केंद्र और त्रिज्या निकालना है, सॉरी हाँ केंद्र और त्रिज्या। फिर क्या, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी निकाल लेनी है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी निकाल लेनी है। अगर केंद्रों के बीच की दूरी, फिर क्या करना है, दोनों के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत हर बार इससे रिलेटेड सवाल पूछा है, हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। क्या है, तो दोनों के रेडियस को फिर जोड़ देंगे, फिर दोनों के रेडियस को घटा दिया जाता है, एक बार जोड़ दिया जाता है, एक बार घटा दिया जाता है। तो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योगफल से ज्यादा हो हमारा तो बाहर होगा, केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होगा तो दोनों स्पर्श करेगा, लेकिन बाह्यतः स्पर्श करता है, बाहर से स्पर्श करता है। ठीक, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर से ज्यादा हो लेकिन त्रिज्याओं के योगफल से कम हो, अंतर और योगफल के बीच में हो हमारा, तो दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। अगर केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर हो जाए तो यहां भी स्पर्श करेगा, लेकिन उस केस में क्या हो जाता है आपका, अंतः से, अंतः स्पर्शी होता हमारा, अंदर से स्पर्श करता है। और केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर से भी कम हो जाए, त्रिज्याओं के अंतर से भी कम हो जाए हमारा, तो छोटा वाला वृत्त बड़े वाले वृत्त के अंदर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझा दें आपको हम, क्या कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y माइनस 8 बराबर 0 हमारा। दूसरा हमने सर्किल लिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6x प्लस 2y माइनस 15 बराबर 0 हमने। तो अब ये पता करना है कि दोनों वृत्त की एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति क्या होगी, स्पर्श करेगा कि बाहर होगा कि अंदर होगा, स्पर्श करेगा तो किधर होगा, ये सारी चीजें आपकी। यहाँ पर क्या होगा, तो इसके सेंटर की बात करें तो इसका सेंटर हमारा क्या है, इसका सेंटर 2 माइनस 2 है, और रेडियस इसका कितना 4 4 8 8 16 यानी 4। इसका सेंटर है तो -3 माइनस 1 है, और इसके रेडियस की बात करें 9 1 10 15 10 25 कितना 5 हो जाएगा। अब यहाँ C1 C2 निकाल लें, C1 C2 -3 माइनस 2 ये 25, और -1 प्लस 2 कितना, ये 1 हमारा, तो ये √26 आ जाएगा। R1 प्लस R2 कितना आ जाएगा 9,
और मॉड ऑफ R1 माइनस R2 जो हो जाएगा कितना, 1। नो डाउट क्या होगा, 1 यहाँ जो है रूट 26 से कम है और 9 से ज्यादा है। ठीक, मतलब केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो त्रिज्याओं के अंतर से ज्यादा है लेकिन योगफल से कम है, फल से कम है हमारा। इसका मतलब क्या होगा, दोनों सर्किल इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा हमारा, इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि इस टाइप वाला सर्किल बनेगा हमारा। क्लियर है, समझ में आई कैसे कट करेगा? समझे सब लोग या ना समझे, जल्दी से एक बार बताएं। अब सब कुछ तो एक एक चीज नहीं बता सकता, फिर प्रैक्टिस जब करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो इसमें छूट जाएगी तो कुछ चीजें वहां आ जाएंगी। यहां तो इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है मैक्सिमम जो यूज होता, जब इतने खत्म होता तो 2 साल काहे पढ़ाते रहते भाई। ये तो एक रिवीजन है ना, रिवीजन करने वाला है हमारा। हाँ, दोनों सर्किल क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो इसी में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछता है, इसी में क्या पूछता है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट इसको कहेंगे। कॉमन टेंजेंट मतलब ऐसा जो दोनों को, तीसरा बाकी 2 ठो बनता है हमारा, तो जो बनेगा एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो इसमें हो जाता है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो हो जाता है वो 4, 2 एक्सटर्नल और 2 इंटरनल, 2 एक्सटर्नल और 2 इंटरनल। इन दोनों को क्या कहा जाता है, ये भी पूछता है कभी कभी। इन दोनों को एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट कहा जाता है, एक्सटर्नल। और इन दोनों को जो कहा जाता है, इन दोनों को जो कहा जाता है वो इंटरनल कॉमन टेंजेंट कहा जाता है, इंटरनल कॉमन टेंजेंट। ठीक है, अलग है इंटरनल कॉमन टेंजेंट का लेंथ या एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट का लेंथ, अक्सर पूछा गया सवाल है हमारा। तो अगर एक दूसरे के बाहर है, दोनों वृत्त अगर एक दूसरे के बाहर है हमारा, तो कुल मिला के क्या 4 कॉमन टेंजेंट बनता है। कितना बनता है, 4 कॉमन टेंजेंट, 2 एक्सटर्नल और 2 इंटरनल हमारा। अगर एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, बाहर से स्पर्श कर रहा है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हमारा, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो होता है वो 3 बनता है। इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो बनेगा, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो बनता है वो 3 बनता है। इसमें क्या, ये 2 एक्सटर्नल है, ये वाला हमारा एक्सटर्नल है और ये वाला क्या है, इंटरनल है हमारा। ये क्या है, इंटरनल। 2 एक्सटर्नल और एक ही, ये भी कभी कभी पूछ देता कितने एक्सटर्नल और कितने इंटरनल। ट्रांसवर्स, हाँ ट्रांसवर्स भी कहते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी कहते हैं, या एक्सटर्नल और इंटरनल भी कहते हैं, दोनों चीज। रवि, अरे वाह रवि जी तो एकदम याद हो गया। तो 2 एक्सटर्नल 1 इंटरनल, टोटल कॉमन टेंजेंट जो बनेगा वो 3 बनेगा। इसमें से ये दोनों का तो समीकरण नहीं पूछता है, लेकिन इस जो टच करने वाले पॉइंट वाला है उसका समीकरण कई बार एग्जाम में पूछा है। उसका समीकरण, हाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहता है। एकदम एकदम भैया, एकदम रवि भैया, बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या। ठीक, तो अगर मान लो इस सर्किल का इक्वेशन S1 बराबर 0 है, इस सर्किल का इक्वेशन S2 बराबर 0 है, तो ये वाला जो कॉमन टेंजेंट है इसका इक्वेशन जो हो जाता है S1 माइनस S2 बराबर 0। मतलब बस एक सर्किल के इक्वेशन में से दूसरे सर्किल के इक्वेशन, ये दोनों निकालना तो फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेंदी होता है डायरेक्ट ये वाला हमारा। ठीक, लेकिन ये वाला आसानी से निकाल सकते हैं। जो दोनों सर्किल के टचिंग पॉइंट से टेंजेंट जाता है हमारा, वो आसानी से, उसके लिए बस केवल क्या करना है, एक वृत्त के दोनों वृत्त का जो समीकरण दिया है, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो एक वृत्त के समीकरण में से बस दूसरे वृत्त के समीकरण को माइनस कर देना, वही कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। इसकी बात करें, यहां पर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना, 2 ठो बनेगा। यहां पे जो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बनेगा 2, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना, 2। नो डाउट दोनों एक्सटर्नल ही बनेगा हमारा। अरे ठीक, दोनों के दोनों क्या है, एक्सटर्नल। और यहां की बात करें तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। और ये कौन सा होगा, एक्सटर्नल वाला होगा। ठीक है, इसका भी इक्वेशन, अगर ये S1 बराबर 0 है, S2 बराबर इस वृत्त को मान लें, तो इसका समीकरण S1 माइनस S2 बराबर 0। और इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 0। मतलब बाहर है तो ज्यादातर केस में तो खाली नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ही पूछा गया हमारा। ठीक है,
संजय, ठीक। तो ये हमारा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स में 4, एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहा 3, काट रहा है तो 2, अंदर से स्पर्श कर रहा है 1, और एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर है, तो उस केस में कोई भी नहीं होता है हमारा। क्लियर है, समझ में आ गया सबको? क्लियर है सबका, या कोई डाउट है जल्दी से एक बार बता दो भाई। समझ गए सब लोग, या कोई समस्या है जल्दी से एक बार बताएं प्लीज। 4 3 2 1 बहुत पूछता है ये, मतलब ये मोस्ट सर्किल के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में है। सब बहुत क्या, सबसे ज्यादा इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा गया है। टीजीटी पीजीटी चाहे जो भी एग्जाम लीजिए इस लेवल का, सबसे ज्यादा इस सेक्शन से क्वेश्चंस इतिहास में पूछा गया है। पीएल मौर्य क्लियर है, क्लियर है। धर्मेंद्र गौतम जी क्लियर है। अयोध्या प्रसाद जी क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चल अब फिर क्या होता हमारा, किसी सर्किल का मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस पूछे, अगर सॉरी किसी सर्किल का, ये भी बहुत पूछता है, कोई पॉइंट है हमारा, तो पी पॉइंट का इस सर्किल से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस, किसी बिंदु का किसी वृत्त से निम्नतम एवं महत्तम दूरी, निम्नतम एवं महत्तम दूरी, ठीक है। तो निम्नतम और महत्तम दूरी क्या होता है, तो ये मान लो सेंटर है, ठीक है। आप इसको मिला दो, सेंटर, इसको काट दो, ये ए और ये बी हमारा, ठीक। तो यहां पर मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाता है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम सर्किल, फ्रॉम सर्किल क्या हो जाता हमारा, सीपी प्लस आर, सीपी प्लस आर, जहां आर इसका क्या है, रेडियस, ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा। और मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम सर्किल क्या हो जाता है, मॉड ऑफ सीपी माइनस आर, ठीक है। मतलब किसी बिंदु का किसी वृत्त से, किसी बिंदु का किसी वृत्त से आपका क्या है, निम्नतम दूरी एवं महत्तम दूरी पूछे, निम्नतम दूरी एवं महत्तम दूरी पूछे, तो आपको क्या करना है, फिर सबसे पहले केंद्र की त्रिज्या और केंद्र निकाल, सॉरी वृत्त की केंद्र और त्रिज्या निकालना है। फिर वृत्त के केंद्र से जिस बिंदु का निम्नतम और महत्तम दूरी पूछे वो डिस्टेंस निकाल लेना है। अब उस डिस्टेंस में रेडियस को जोड़ देंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। पहले में मॉड की जरूरत अमित शुक्ला जी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बताइए डिस्टेंस है और ये सर्किल है, रेडियस है, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो कंफर्म है पॉजिटिव होगा, ठीक है, कंफर्म है पॉजिटिव होगा। लेकिन सीपी माइनस आर हमेशा पॉजिटिव है, पी तो यहां भी हो सकता है ना शुक्ला जी, पी मान लीजिए अंदर होता हमारा, अब ये सेंटर, ठीक। तो अब यहां सीपी माइनस आर कहोगे पी का, तो ये आपका क्या हो गया, सीपी माइनस आर, तो आर हो जाएगा ये, और सीपी है हमारा ये, तो सीपी में से आर घटाएंगे तो ये तो निगेटिव आएगा ना, और डिस्टेंस कभी निगेटिव होता नहीं है, डिस्टेंस कभी निगेटिव होता नहीं है, ठीक। तो ये तो कंफर्म है पॉजिटिव है, लेकिन इसका कंफर्म नहीं है कि पॉजिटिव आएगा। अगर पी पॉइंट अंदर होगा तो ये क्या होगा, निगेटिव आएगा, पी पॉइंट बाहर होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, इसलिए माइनस वाले में मॉड लगा दिया जाता है, इसलिए माइनस वाले में मॉड लगाना जरूरी होता है, क्योंकि हम किसी चीज का किसी से दूरी पूछ रहे हैं, डिस्टेंस पूछ रहे हैं, और किसी का भी किसी से दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है हमारा। क्लियर है, समझ गए सब लोग? जैसे कह रहा है क्या कि फाइंड जीएम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,1 फ्रॉम सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 बराबर 0। मतलब इस बिंदु का इस वृत्त से हमारा क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम, न्यूनतम और
महत्तम दूरी का क्या पूछ रहा, गुणोत्तर माध्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, गुणोत्तर माध्य। तो सबसे पहले ये तो आपका क्या हो गया, पी हो गया। सेंटर निकालने तो -2, 3 और रेडियस 9 4 13 12 25 कितना 5 हमारा। अब यहाँ पे हम क्या, सीपी निकालना है। तो सीपी जब निकालेंगे तो 3 -2 ये 25 + 4 कितना आ जाएगा, √29 आ जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना, √29 + 5 हमारा। और मिनिमम डिस्टेंस जो हो जाएगा √29 - 5 आ जाएगा। अब इन दोनों का जीएम पूछ रहा है, इन दोनों का क्या पूछ रहा है, जीएम पूछ रहा है। तो जीएम इसका मतलब क्या कि √29 + 5 इंटू √29 - 5 और इस पर पावर 1/2 क्या हो जाएगा, 30 - 25 पर पावर 1/2 यानी कि 2। आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट किसी को, जल्दी से अभी बताइए। इस कॉन्सेप्ट के बारे में याद आ गया, पढ़ा तो चुके ही हैं सब सब याद आया कि नहीं आया, जल्दी से एक बार बता दें तो फिर आगे चलें। जल्दी से एक बार बताया जाए तो आगे चलें हिंदी में बोले तो महत्तम दूरी और निम्नतम दूरी, हिंदी में बोल तो दिए मेरे भाई। मतलब हिंदी में सवाल ये है आपका, ठीक, कि बिंदु 3 1 का इस वृत्त से महत्तम एवं न्यूनतम दूरी का गुणोत्तर माध्य क्या है। ठीक है, न्यूनतम और महत्तम दूरी का माध्य क्या है हमारा, ये पूछा जा रहा है। चले आगे, कोई डाउट किसी को, लेकिन अब यहीं पे रहने देते हैं। अब लगता है लंबा थोड़ा सा चलेगा, 1-2 दिन ये, ठीक है, चलेगा। अभी ज्यादा गति भी अब ना पकड़ेंगे। अब जिस दिन आयोग एकदम डेट अनाउंस कर देगा तब और थोड़ा एकदम टॉप गियर लगा देंगे। आज थोड़ा स्पीड हमने स्लो कर दिया, थोड़ा सा स्पीड हमने आज स्लो किया है, स्लो किया है आज हमने। ऐसे फिर भी बहुत फास्ट है, लेकिन फिर भी अपने भर मैंने स्लो किया है आज। नहीं तो इतने दिन में तो हम सर्किल निपटाने के मूड में आए थे। आज थोड़ा साथ ही साथ क्वेश्चंस भी कराते जा रहे हैं, एक एक, कम से कम एक एक क्वेश्चन सबका करा दे रहे हैं। बाकी तो फिर प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, बाकी तो फिर प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। देर हो गई, शुभ रात्रि। हाँ जी, 10 बजने को है ना, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। बाकी आप कोई भी हो तो बैच से रिलेटेड आपको है ही छूट, शायद आज भर के लिए बढ़ाया गया है भाई, आप लोग के रिक्वेस्ट के अनुसार। अभी YouTube पे ही चल रहा है, तो अगर आपको उचित लगता है तो ढेर सारा डेमो आप ले ही चुके हो। उम्मीद करते हैं इसी गति से, अगर आप पसंद आए, लगे कि नहीं आपके साथ ठीक हो रहा है, तो आप गुरु दक्षिणा देना चाहो तो दे सकते हो। लगे कि नहीं मैं कुछ फ्रॉड कर रहा हूं, फर्जी कर रहा हूं, आपके साथ मेहनत नहीं कर रहा हूं, तो दुनिया में बहुत सारे पढ़ाने वाले लोग हैं, जहां आपको पसंद है आप वहां ले सकते हैं। देखो, सुनो सबकी, करो अपने मन की, करना अपने मन की ही चाहिए। कोई 100% को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, अपने भर में प्रयास कर सकता हूं, ठीक है। बाकी कभी कि बकरे के जान जाए, खाने वाले को स्वाद नहीं, बकरे के जान चला जाता है। कुछ 2-4 लोग कहते हैं कि भाई बकरे में नमक थोड़ा सा कम था, बकरा बुढ़ाया गया था थोड़ा सा, मतलब कहते हैं, कहावत है भाई। मैंने तो बकरा कभी आज तक खाया नहीं, तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा मतलब कहते हैं। तो वही बात है, तो वो फिर आराम से कहीं और भी बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं भाई, उनके पास वो जा सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा ज्यादा से ज्यादा आपको कराने का, ठीक है। तो उसके लिए आपको विजेता बैच, ब्रह्मास्त्र विजेता बैच जान रहे हैं इसको। आपका क्या है, नोट्स आज ऐप पे फिर से, ऐप पे आपको फिर से आज ही भर के लिए आपको कर दिया गया कुछ लोगों के रिक्वेस्ट पे, ठीक। बाकी आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कौन सा, बाकी कोई दिक्कत हो ऐप में अगर समस्या आ रही हो तो 96 28 95 92 37 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर कर देंगे,
ठीक है। अभी तो यूट्यूब के क्लास की तो कमाई वही लाइक है ना भाई। ऐप पे लेंगे तब तो भाई कुछ कमाई, कुछ धन भी मुझे मिल जाता है, लेकिन यूट्यूब के कमाई तो आपकी लाइक ही है, आपका प्यार है, वही प्यार है, सम्मान है, वही कमाई हो जाती है। तो एक बार लाइक जरूर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।